नमस्कार, संभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति चौहान। भारत एक भूखंड नहीं, चेतना की भूमि है। जहां विज्ञान थमता है, वहां आस्था करवट लेती है। जहां हर मंदिर केवल ईंट पत्थर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गूंज है। और आप देख रहे हैं स्पेशल शो असंभव। इस शो में जहां तक घुटनों के बल बैठता है तर्क, और जहां हर रहस्य आंखों के सामने खड़ा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। आज हम बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जहां ना विज्ञान टिक पाया, ना विवेक ठहर पाया। एक मंदिर जहां सबसे ऊपर रखे बर्तन में पहले प्रसाद पकता है, जहां हर 12 से 19 साल में होती है ब्रह्मा की अदृश्य शिफ्टिंग, और उसे जिसने देख लिया अगली सुबह नहीं देख पाया। आज असंभव में हम उस रहस्य को छुएंगे जो दिल जैसा धड़कता है। पुरी का ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, ये चुनौती है भौतिक विज्ञान के हर नियम की। ध्वज जो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, 214 फीट ऊंचाई, लेकिन छाया जमीन पर नहीं गिरती। मंदिर की रसोई जहां ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, और वो सिंहद्वार जहां समुद्र की आवाज बाहर गूंजती है लेकिन अंदर घुसते ही खामोशी उतर आती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इस मंदिर की दीवारों में कोई दिव्य कोड छिपा है? आज हम आपको दिखाएंगे वो रहस्य जो सोचने को मजबूर करता है और विज्ञान को झुकाता है। पुरी ओडिशा की पवित्र भूमि, जहां नीलगिरी की चोटी पर खड़ा है वो मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, आस्था से बना है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई चमत्कारी और रहस्यमय चीजें हैं जिसे सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना काफी सुर्खियों में है, जिसने लोगों को काफी हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ जब एक रात पूरी नगरी अंधेरे में डूब जाती है। एक रात जब हवा भी सांसें रोक लेती है। एक रात जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और ब्रह्मा जागते हैं। नाम है नवकलीवर की रात। ये कोई साधारण रात नहीं होती। पुरी में जब रात का अंधेरा उतरता है तो एक रहस्य जागता है, जिसे देखने की कीमत मौत होती है। हर 12 से 19 साल में आता है नवकलीवर, भगवान जगन्नाथ के शरीर का नया अवतार, और साथ ही होती है ब्रह्म तत्व की रहस्यमय यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बदलती हैं। ब्रह्मा तो वही रहता है, लेकिन बदलती है सिर्फ काया। धड़कता है जो वो दिल नहीं, ब्रह्मा है जो अनंत है, जिसे देखना मना है, और जो देख ले वो जिंदा नहीं बचता। भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ियों की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाले इस अनोखे मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं और खूबियां हैं जो आज भी रहस्यमयी बनी हुई है, जिन्हें हम पूछते हैं वो अधूरे हैं। ना हाथ ना पैर,
फिर भी संपूर्ण। सबसे बड़ा और रहस्य से भरा सवाल, आखिर क्यों? इसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, लेकिन ये ना धातु है ना पत्थर, ये धड़कता है जैसे कोई जिंदा हो। हर 12 से 19 साल में होता है इसका स्थानांतरण, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति तक, बिना रोशनी, बिना शोर, बिना दर्शक, सिर्फ कुछ पुजारी जिनकी आंखों पर पट्टी और आत्मा पर एक ही डर। क्या ये श्री कृष्ण का हृदय है या कोई अलौकिक ऊर्जा का पुंज? कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जानता है वो जिंदा नहीं रहता। जिसे दुनिया अधूरा समझे वही पूर्ण हो सकता है। यहाँ भगवान के ना हाथ हैं ना पैर, फिर भी हर भक्त कहता है मेरा जगन्नाथ संपूर्ण है। क्यों है ये मूर्तियां अधूरी? क्या ये भूल है या कोई दैविक संकल्प? कहानी कहती है जब भगवान खुद कारीगर बने तो इंसानों ने दरवाजा खोल दिया और ईश्वर ने वही काम अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मूर्तियां अधूरी नहीं, राज छिपा है उस अधूरेपन में, जहां बैठा है एक धड़कता रहस्य, वो है ब्रह्म तत्व। मान्यता है कि भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि वो इन्हीं अधूरी मूर्तियों में विराजमान होंगे। तब से ये अधूरी मूर्तियां ही पूजी जाती हैं। जगन्नाथ मंदिर में जब नव कलीवर की रात आती है तो पुरी की रफ्तार रुक जाती है, शहर की सारी बिजली काट दी जाती है। धर्म ग्रंथों में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण का वही हृदय जो पंच तत्व में नहीं समाया बल्कि अब तक जीवित है, हर 12 से 19 साल में होती है नव कलीवर। मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया, पुरानी मूर्तियों से निकलता है ब्रह्म तत्व, एक रहस्यमयी धड़कता पदार्थ। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। जी हाँ, और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो वो भी अपने आप में अद्भुत रहस्य से भरपूर होती है। कहा जाता है जब भी ये मूर्तियों को बदला जाता है और इन मूर्तियों के भ्रम तत्व को निकाला जाता है तो उस वक्त रात का अंधेरा होता है और इस पूरी प्रक्रिया का पालन रात के अंधेरे में ही किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस भ्रम तत्व को निकालना इतना आसान नहीं है और जो पुजारी इस काम को करते हैं वो अपनी आँखों में पट्टी बांधते हैं। जी हाँ, पट्टी बांधकर वो पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व को निकालते हैं और उसके बाद इन्हें नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आज तक जिन भी पंडितों ने इस प्रक्रिया का पालन किया है उन्होंने कभी इस ब्रह्म तत्व को नहीं देखा। कहा जाता है अगर कोई इसे देखने की चेष्टा करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और शायद यही वजह है जिसके चलते आज तक ये परंपरा ऐसे ही निभाई जाती है। इस ब्रह्म तत्व को किसी ने देखा और अगली सुबह वो जिंदा नहीं रहा। मान्यता है ये तत्व अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जो साक्षात देख ले उसका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। कहा जाता है इस धड़कते पदार्थ को छूते समय पुजारी भी भय से कांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक चूक और आखिरी सांस, क्योंकि जिसे देखना मृत्यु को आमंत्रण देना माना जाता है। मंदिर के शिखर पर विराजमान सुदर्शन चक्र
जहां से देखो लगेगा आपकी ही ओर देख रहा है। वो भंडार जहां अनमोल रत्न है जिसे दशकों से खोला नहीं गया, 2018 में चाबी तक गायब हो गई। क्या ये सिर्फ संयोग है या ईश्वर का संकेत? कहा जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भ में एक रत्न भंडार है और ये दशकों से खुला नहीं है। इसके पीछे कहा यह जाता है कि यहाँ पर जब इसे खोलने की कोशिश की जाती है तो कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। 2018 में भी जब इस धन भंडार को खोलने की कोशिश की गई, यानी इसके द्वार को खोलने की कोशिश की गई, तो इस भंडार के गेट की चाबी कहीं खो गई, यानी जो ताला लगा हुआ था उसकी चाबी कहीं खो गई और ऐसे में इसे ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा अगर दूसरे तरीकों से भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो वो भी सब असफल रहे। तो कहा यह भी जाता है कि क्या भगवान जगन्नाथ की ये रहस्यमयी घटना थी या भगवान जगन्नाथ खुद नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से ये चाबी मिले या इस धन का उपयोग किसी और कार्य में किया जाए, या वो नहीं चाहते जो उनका खजाना है वो किसी दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। पुरी का ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, ये विज्ञान को चुनौती देने वाला रहस्य है। हर ईंट, हर परंपरा, हर प्रतीक कहता है जो धड़कता है वो दिल नहीं ब्रह्मा है, और यही ब्रह्म तत्व है जो असंभव को भी संभव बनाता है। धड़कता है जो वो दिल नहीं ब्रह्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ असंभव में बस इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।